तो संडे का दिन और उठते ही मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि संडे होता है तो सोचते हैं कि थोड़ा आराम से उठें, क्योंकि बच्चों की भी छुट्टी होती है और ठंड का मौसम वैसे है। तो मैंने कर दी थी खाने की तैयारी। यहाँ पे मैंने मेथी को बारीक बारीक कट कर लिया था और आटे में उसको मिक्स करके मेथी और आलू के मैं बनाऊंगी पराठे। तो आलू यहाँ पे मैंने बॉईल कर लिया था और साथ में हरे धनिया की चटनी मैंने बना ली थी। हर संडे हरे धनिया की चटनी बनी जाती है, सब्जी में संडे को नहीं बनाती हूँ। और साथ में लूनी घी भी मैंने तैयार कर लिया था, क्योंकि हर संडे तक इतनी मलाई जुड़ जाती है कि लूनी घी निकाल ले। और यहाँ देखे बच्चों को भूख लगी हुई थी, जल्दी खाना लाओ जल्दी खाना लाओ बोल रहे थे। तो मैंने भी फटाफट मसाला तैयार किया। यहाँ पे आलू को मैंने मैश कर लिया, बस साथ में बारीक जो कटी हुई प्याज होती है वो, और हरी मिर्च को भी, और बाकी जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाल के मैंने अच्छे से एक मसाला रेडी कर लिया। और ये जो मैंने पराठे थे बना के तैयार कर दिए। इधर मैं वो गरम गरम पराठे बना रही थी और साथ में बच्चे खा भी रहे थे। तो वैसे तो बच्चे हरी चीज़ें जैसे पालक मेथी इनकी सब्जी वगैरह इतने चाव से नहीं खाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि किसी ना किसी तरीके से इनको खिलाऊं। तो इस तरह से पराठे बना के मैं अगर इनको देती हूँ तो ये अच्छे से चाव से खा लेते हैं और इनके लिए हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो मैंने भी खाना वाना खा लिया था और फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम संडे को निकल ही आता है। तो आज मैंने बच्चों के और हस्बैंड के शूज़ वगैरह धो दिए थे। इनको धोने के बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग गई थी और फिर मैं नहा धो के मैंने तैयारी की दोपहर के खाने की। और दोपहर के खाने में मैंने बनाई थी आज खीर। तो खीर मैंने जो सेवइयाँ होती है उनको हल्का सा भून लिया था और साथ में चावल दोनों को मिक्स करके बनाई थी। और यहाँ पे मैंने पूरी भी बना दी थी। तो संडे को बच्चों की फरमाइश होती है कि कुछ ना कुछ खास अलग सा बना के खिलाएं। तो यहाँ पे इनकी आज फरमाइश थी पूरी और खीर की, तो मैंने पूरी की। और रात को मैंने बनाया था आज गाजर का हलवा नहीं कहेंगे, यहाँ पे गाजर पाक बोलेंगे। हमारे यहाँ हरियाणा में तो गाजर पाक ही बोलते हैं। तो वैसे तो गाजर अभी इतनी अच्छी नहीं आई है, फिर भी मैं अच्छी अच्छी लाल लाल सी गाजर छाट के लेके आई थी शॉप से। तो यहाँ पे मैंने जो गाजर का ग्रीन पार्ट होता है वो निकाल के अलग कर दिया था, क्योंकि वो इसमें सही नहीं रहता है, टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो उसको मैंने अलग कर दिया था और एक तरफ मैंने कढ़ाई में दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई ली थी जो मोटा तला होता है उसकी। और यहाँ पे मैंने जो गाजर छीलने का होता है वो रख लिया था कसने का। और गाजर को मैंने धो के एक साइड में रख लिया था। तो यहाँ पे मैं गाजर लेती जाऊंगी, इनको कसती जाऊंगी और दूध में डालती जाऊंगी, क्योंकि दूध अब गर्म होने ही वाला है। तो ये देखो गाजर मैंने यहाँ पे कस ली है और अब मैं दूध में डालती जाऊंगी इनको। तो यहाँ पे साथ साथ दोनों काम होते रहेंगे, मैं गाजर को कसती भी रहूँगी और यहाँ पे ये बनता भी रहेगा। तो इसी तरह से मैं सारी गाजरों को कस लूँगी और दूध में डाल दूँगी। और तो साथ साथ मैं इसको चलाती भी रहूँगी। जो चम्मच होती है, यहाँ पे मैंने एक बड़ी चम्मच ले ली थी इसको चलाने के लिए, क्योंकि अगर ये नीचे तले में लग गई तो फिर इसका टेस्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसको नीचे तले में गाजर को दूध को लगने नहीं देना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक बड़ी सी चम्मच ले ली और साथ साथ मैं इसको चलाती भी रहूँगी, ताकि नीचे कढ़ाई के तले में ये लगे नहीं। और ये देखो सारी गाजर जो है मैंने कस के दूध में डाल दी। तो इसके साइड में जो ये गाजर और दूध जो लगता रहता है थोड़ा थोड़ा, इसको भी हटाते रहेंगे ताकि ये लगे नहीं। और हस्बैंड गए थे आज एक शादी में, तो बच्चों के लिए मैंने यहाँ पे रोटी बना दी थी, क्योंकि आज सब्जी मैंने बनाई नहीं, क्योंकि दोपहर में जो खीर बनाई थी वो रखी हुई थी और साथ में रोटी मैंने यहाँ पे बना दी थी, क्योंकि मुझे गाजर पाक को भी देखना था, इसलिए यहाँ पे इसको नीचे में लगने नहीं दूंगी। साथ साथ में इसको चला भी रही थी और बच्चों को मैंने खाने के लिए खाना भी दे दिया था। तो देखिए अब ये थोड़ी थोड़ी गाढ़ी होने लगी है। तो जब ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें चीनी डाल देंगे। इसको लगातार चलाते हुए मैं बना रही हूँ। और देखिए जब इस तरह की कुछ गाढ़ी हो जाएगी तो इसमें मैंने चीनी डाल दी थी। चीनी जितनी गाजर है, उस गाजर पाक बना है उसके अकॉर्डिंग एक छोटी कटोरी भर के मैंने यहाँ पे चीनी डाली थी। तो इसको साथ साथ में मिक्स भी करती रहूँगी ताकि ये नीचे लगे नहीं। और जो चीनी मैंने डाली है
वो भी अच्छे से उसमें मिक्स हो जाए। तो बच्चे काफ़ी दिन से बोल रहे थे कि मम्मा गाजर पाक बनाओ, तो आज मुझे टाइम भी लग गया था। और गाजर वैसे इतनी अच्छी नहीं आई है, फिर भी बच्चों की फरमाइश के लिए मैंने बना दिया। और वैसे इतना ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा गाजर पाक बन के तैयार हुआ था। अब ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। तो लास्ट में मैंने इसमें थोड़ा चिकनापन डालने के लिए, ये देखिए कितना अच्छा दानेदार सा गाजर पाक बन के तैयार हुआ। और लास्ट में मैंने थोड़ा सा घी भी डाला था। घी सिर्फ मैंने हल्का सा चिकनापन लाने के लिए डाला था। गाजर पाक में मैं घी नहीं डालती हूँ। तो बस हल्का सा चिकनापन आ जाए, थोड़ा अच्छा सा तो लगे दिखने में। ये देखिए कैसे चिकनापन सा आ गया है, बिल्कुल दानेदार सी गाजर पाक बन के तैयार हुई। और सबको बहुत पसंद भी आई थी, काफ़ी अच्छी बनी थी। तो इसको मैं एक जो थाली होती है उसमें निकाल लूँगी। अभी बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो मैंने पहली बार गाजर पाक बनाई थी और जो बहुत अच्छी बनी थी।